ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अ, ये मंत्र, गायत्री मंत्र, हम इसे शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा, रोज शायद जाप भी करते हो। हाँ बिल्कुल, काफी प्रचलित है ये। पर आज ना हम थोड़ा जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनके बेसिस पर इसकी थोड़ी गहराई में उतरेंगे, उन पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद आमतौर पर डिस्कस नहीं होते। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक आपके लीजिए एक सामान्य प्रार्थना नहीं है। अगर हम देखें, यजुर्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनमें इसके कई अलग अलग आयाम सामने आते हैं। अच्छा। जी, तो आज हम इन्हीं ग्रंथों की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मंत्र ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ता है, जिसे आदिदैविक कहते हैं। आदिदैविक, ओके। हाँ, और फिर हमारी अपनी चेतना से, वो हो गया आध्यात्मिक, और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के जीवन समाज से भी अधिभौतिक। वाह, मतलब 3 लेवल पर, आदिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? शायद सविता से, क्योंकि मंत्र में सवितुर्वरेण्यम आता है। आमतौर पर लोग इसे सूर्य समझते हैं। हाँ, और ये एक बहुत कॉमन धारणा है, पर जो हमारे स्रोत हैं, श्रुतियाँ हैं, वो कहानी को थोड़ा और बड़ा बनाती हैं। कैसे? देखिए, अगर हम निरुक्त जैसे ग्रंथ देखें या शतपथ ब्राह्मण को देखें, तो वहाँ सविता का अर्थ सिर्फ सूर्य नहीं है, उसे कहा गया है सबका प्रेरक। प्रेरक? हाँ, उत्पन्न करने वाला। प्रसव धातु से बना है ना, देवताओं को प्रेरणा देने वाला। कहीं कहीं उसे प्रजापति भी कहा गया है, सृष्टि का स्वामी। अच्छा। और सुनिए, कुछ जगहों पर तो मन को, बिजली को, प्राण यानी जीवन ऊर्जा को, यहाँ तक कि वेद और राष्ट्र या शासक को भी सविता माना गया है। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत ही व्यापक हो गया। सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि एक एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत या शक्ति है जो हर जगह काम कर रही है, कणों से लेकर राष्ट्र तक। बिल्कुल, वो मौलिक ऊर्जा, वो प्रेरणा जो हर चीज के पीछे है। इसीलिए ये जो 3 व्याख्याएं हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, वो इस बहुआयामी अर्थ को समझने में मदद करती हैं। हाँ हाँ, तो इन तीनों पर आकर भले वो आदिदैविक वाली बात बताइए, ब्रह्मांडीय शक्तियों से कैसे जुड़ता है ये मंत्र? जी, आधिदैविक व्याख्या मानती है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं, ध्वनियां हैं। जैसे भूर्भुवः स्वः, इनको अलग अलग लोकों या ऊर्जा की परतों से जोड़ा जाता है। अच्छा, जैसे अलग डायमेंशन। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं। और भर्गः, इसका मतलब है वो तेजोमयी ऊर्जा, वो दिव्य चमक, जैसे अग्नि का तेज या सूर्य का जो अंदरूनी तेज है, जो सृष्टि को चलाती है, प्रेरित करती है। तो मंत्र का जाप करना एक तरह से इन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ना है। इंटरेस्टिंग। ये तो हुआ ब्रह्मांडीय स्तर। अब आध्यात्मिक स्तर पर आए तो वो व्यक्ति और परमात्मा वाली बात। हाँ बिल्कुल, आध्यात्मिक व्याख्या में फोकस शिफ्ट हो जाता है। यहाँ मंत्र ईश्वर के गुणों की स्तुति, प्रार्थना और उपासना बन जाता है। हर शब्द का अर्थ परमात्मा से जुड़ता है। जैसे भूर मतलब वो परमात्मा जो प्राणों का आधार है, जीवन देने वाला। भुवः जो दुखों को दूर करने वाला है। स्व जो सुख का ही रूप है। ओके। सवितुर यहाँ मतलब है वही प्रेरक परमात्मा, सविता। और वरेण्यम भर्गः मतलब उस परमात्मा का पूजनीय दिव्य तेज या प्रकाश जिसका हम ध्यान करते हैं। धीमहि मतलब ध्यान करें। जी, धीमहि हम ध्यान करें। और प्रार्थना क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्, कि वो दिव्य शक्ति, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे, अच्छे कामों की ओर लगाए। तो ये एक तरह से पर्सनल गाइडेंस और शुद्धि की प्रार्थना हो गई। बिल्कुल, ईश्वर से सीधे जुड़ने की, मार्गदर्शन मांगने की। ठीक है, अब तीसरा वाला, अधिभौतिक। ये थोड़ा अलग लग रहा है। ये बाहरी दुनिया, समाज से कैसे जुड़ता है? अधिभौतिक व्याख्या मंत्र के अर्थ को हमारे प्रैक्टिकल जीवन, हमारे कर्म, हमारे समाज पर लागू करती है। यहाँ सविता का अर्थ हो सकता है राष्ट्र को प्रेरणा देने वाला तत्व या एक आदर्श शासक। अच्छा, राष्ट्र का प्रेरक। हाँ, और देव्यस्य में देव का अर्थ हो सकता है दिव्य गुणों वाले लोग, जैसे अच्छे शिक्षक, माता पिता या समाज के नेता। ओके। तो इसका लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रेरणा पाना भी है। ये तो कमाल है। मतलब एक ही मंत्र व्यक्तिगत शांति से लेकर राष्ट्रीय प्रेरणा तक सब कवर कर रहा है। अच्छा, तो इन स्रोतों के हिसाब से इस मंत्र का असल प्रभाव क्या होता है? सिर्फ मन शांत होता है या कुछ और भी? देखिए, जैसा आधिदैविक व्याख्या में इशारा था,
ग्रंथ मानते हैं कि ये मंत्र मूल रूप से कंपन है, साउंड वेव्स हैं, ओम की तरह। हाँ। और ये कंपन शायद सृष्टि से भी पहले से मौजूद है। ये पदार्थ को, स्पेस को, एनर्जीज को, जैसे बिजली, मैग्नेटिज्म, इनको प्रभावित करके एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाए रखते हैं। कुछ ग्रंथों में सृष्टि में इस ऋचा का प्रभाव जैसे हिस्से इसी ओर इशारा करते हैं। और आध्यात्मिक लेवल पर तो प्रभाव साफ है, साधक की बुद्धि निर्मल होती है, कर्म सही दिशा में जाते हैं। तो मतलब इसका असर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शायद सामाजिक स्तर पर भी है, अगर हम अधिभौतिक व्याख्या को देखें। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो हमारे सोर्सेस के हिसाब से गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल चीज है जो हमें ब्रह्मांड की शक्तियों से, परमात्मा से, खुद अपने अंदर की चेतना से और यहाँ तक कि समाज से भी जोड़ती है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुआयामी साधन है और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये जो सारे स्रोत हैं, ये ध्वनि, ऊर्जा, चेतना और सृष्टि के बीच एक बहुत गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, है ना? तो सोचने वाली बात ये है कि इस मंत्र का कौन सा पहलू, क्या वो कॉस्मिक ऑर्डर वाली बात है, या बुद्धि को शुद्ध करने की प्रार्थना, या समाज को प्रेरित करने की शक्ति? कौन सी चीज आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है? किस पहलू पर आप और जानना या सोचना चाहेंगे?